नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक नए न्यूज़ पे बात करेंगे जहां पे मार्केट बॉटम बना रहा है कि नहीं, इसके बारे में बहुत ही बड़े एडवाइजर और खास करके एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली से जुड़े हुए रिधिम शाह ने कहा है एक इंटरव्यू में कि अभी भी मार्केट का जो बॉटम है वो फिक्स नहीं है। मतलब इतने बड़े एनालिस्ट जिनके पास मार्केट का डिप्थ डाटा होता है, जिनके पास सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर वो भी कह रहे हैं कि अभी भी इस सिचुएशन में 22,400 500 के पास जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है और जो बीएसई सेंसेक्स जो कि 74,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से ये सब 13 से 14% तक गिरे हुए हैं। उसके बाद भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इनका ये क्लियर कट कहना है कि मार्केट का अभी भी बॉटम डिसाइड नहीं है। मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्सेस है, सबसे ज्यादा पिटाई यही हुई है। 22 से 23% तक की गिरावट इन दोनों इंडेक्सेस में देखी जा रही है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि यहां से करंट सिचुएशन से जो स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 250 है और स्मॉल कैप 500 कंपनीज का जो इंडेक्सेस है, इसके अंदर अभी भी 10 से 12% तक की जो पोटेंशियल है डाउन साइड की, वो बनती हुई दिख रही है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अमेरिका के पास इस वक्त सबसे बड़ा डेब्ट है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ है और अमेरिका एक रिसेशन को फेस कर सकता है, ऐसे उनके एनालिस्ट। और अभी तो उनके प्रेसिडेंट ने भी ये एनालिस्ट कर लिया है कि एक रिसेशन का फेज हमें देखने को मिल सकता है। उन्होंने अपने देश को यही कहा है कि हम होने वाले हर एक एक्स्ट्रा खर्च का, जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, चाहे वो डब्ल्यूटीओ के जरिए हो या फिर इजराइल के जरिए या फिर जो अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसे स्लो डाउन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अमेरिकन जो आर्मी बेस है प्लस जो डॉलर्स खर्चा हो रहे हैं, वो अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और वहां की मूवमेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं ईरान की तरफ, जो कि न्यूक्लियर संपन्न देश हो चुका है। अब यहाँ पे जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी है वो क्लियर कट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हर एक दिन हर डेली अपडेट्स के साथ नए नए वर्डिक्ट आते हैं, नए नए बातें आती है, जहां पे रोज फिर जो कनाडा का ऊपर जो टैरिफ्स लगा रहे हैं 20 से 25% का, कनाडा भी उनके ऊपर उतना ही टैरिफ लगा रहा है। अब देखने की ये बात होगी कि 2 अप्रैल से ये जो नए टैरिफ रूल्स हैं ये चालू होंगे तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। मार्केट और भी ज्यादा डिक्लाइन होगा, गिरेगा, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं वहां पे आपने देखा ही है कि टेस्ला का शेयर 50% गिर चुका है। अमेरिका के कितने बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पे भी डिक्लाइन देखने को मिला और इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडिया को भी उन्होंने इनडायरेक्टली धमकी तो दिया ही है कि आपके भी टैरिफ सबसे ज्यादा हाई है, आप लोग सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए फेमस है कि आप टैक्सेस सबसे ज्यादा लगाते हैं। तो एक तरीके से इंडिया को भी लपेटे में लिया गया है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मार्केट में गिरावट और अनसर्टिनिटी का फेस करना पड़ेगा। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि बहुत सारे रिटेलर और बहुत सारे इन्वेस्टर अभी मार्केट में आए हुए 500-600 पॉइंट का जो जंप है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उसे देख के ये समझ रहे हैं कि अब मार्केट का बॉटम बन चुका है, अब मार्केट यहां से एक अपसाइड मोमेंट लेगा और जो कि ले भी सकता है क्योंकि मार्केट को जितना डिस्काउंट होना था मार्केट हो चुका है। थर्ड क्वार्टर के अर्निंग लगभग सब कंपनियों के आ चुके हैं। अब 1-1.5 महीने के बाद ये जो पहला 2025 का 3 क्वार्टर खत्म हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा महीना खत्म होगा। यहाँ पे अप्रैल में हमें फिर 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर का रिजल्ट सारी कंपनियों का देखने भी मिलेगा और डिविडेंड्स भी बहुत सारी कंपनियां डिक्लेयर करेंगी, जो कि अभी स्टार्ट कर चुकी हैं। जैसे अभी आईआरएफसी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड का डेट और एक्स डेट 21 मार्च का, वो आपको जान लेना जरूरी है। अब आईआरएफसी हो गया, बीपीसीएल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में डिविडेंड्स या तो दे रही हैं या दे चुकी हैं। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि जीडीपी का जो ग्रोथ है हालांकि अभी डाउन है लेकिन और डाउन नहीं जाएगा, यहाँ पे स्टेबल रखने की कोशिश है। स्टील सेक्टर जो कि काफी ज्यादा रिफॉर्म्स के साथ, काफी ज्यादा डिक्लाइन के साथ देखा गया था, अब उसके अंदर भी तेजी चालू हो रही है। जितने भी ट्रेड्स हैं उसे भी वो ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा है कि 15% से ज्यादा फॉल अभी भी मेन इंडेक्सेस मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आ सकता है, ये चांसेस दिख रहे हैं फ्रॉम करंट पोजीशन, मतलब अभी से भी गिर सकता है। पिछले 5 महीनों से डाउनफॉल चल रहा है। जो कोविड का फेज था 2019-20 में हमने देखा, वहां से भी मार्केट काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। कई ऐसे शेयर प्राइस है जो अभी के करंट अर्निंग्स के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से वो सही परफॉर्मेंस या सही पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं या वहां से काफी ज्यादा सस्ते हो गए, क्योंकि 2020-21 की जो कंपनियों की अर्निंग्स थी, जो उनका पी वैल्यूएशन था, वो एक अलग स्टेज पे था और आज एक अलग स्टेज पे है। अब यहाँ पे जो वैल्यूएशन है 7,511 का जो निफ्टी है,
जब उस समय मार्केट टूट रहा था कोविड के समय, वहां से अभी तक 3 टाइम्स मार्केट बढ़ चुका है। तो एक तरीके से अभी भी मार्केट महंगा ही है, लेकिन जो इंडेक्सेस महंगे हैं, जो उसके अंदर की कंपनियां हैं वो महंगी लग रही है। मार्केट भी जो है, मार्केट के महंगे होने की वजह से डॉलर का प्राइस ऊपर जाना और इंडियन रुपीस का प्राइस घटने की वजह से वो अपना जो सेलिंग प्रेशर है वो बना के रखे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट बुक करना था वो उन्होंने पिछले 4 साल के एक बुल मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आने वाले समय में उनको नया प्रॉफिट बनना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और जब वो अपने शेयर को सेल कर रहे हैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके, जब डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, तो उसके चार्जेस प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने अभी पिछले ही साल में जो यूनियन बजट आया था वहां पे हमने देखा कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया, जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है उसे 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो इनडायरेक्टली जो एफआईज हैं, जो बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करने पे एक तरीके से पूरा डिडक्शन देखा जाए तो 20 से 22 या मैक्सिमम 25% तक का टैक्स कट जा रहा है। तो इतने ज्यादा हैविली अपने प्रॉफिट्स में से मार्जिन इंडियन गवर्नमेंट को देना, वो उनको उतना ठीक नहीं लग रहा। मार्केट भी अपसाइड पे ज्यादा था। अब उन्हें और भी ऐसे मार्केट है जो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जैसे यूएस का मार्केट। उन्हें लग रहा है कि अब यूएस मार्केट के अंदर तेजी आएगी, यूएस एक नए रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन की सरकार थी वहां पे पिछले 4 सालों में मार्केट ने, जो यूएस मार्केट है, इंडेक्सेस ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि अभी अपने ऑल टाइम लो से 50% करेक्ट है। जैसे मैंने टेस्ला का शेयर कहा, एनवीडिया, जिसने एक ही दिन में अपना आधा मार्केट कैप खो दिया था, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अभी भी अपने पीक से काफी ज्यादा लो चल रहे हैं। तो इस वजह से वहां का मार्केट उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इन सब चीजों में अच्छी बात अगर एक तरीके से देखी जाए तो इस वक्त मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, मतलब पूरे मार्केट में जो एफआईज की पार्टिसिपेंट है, वो तो अभी तक 10% ही कम हुई है। मतलब कि यहाँ पे डीआईज एफआईज के बेचे हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। डेली डाटा में यही आता है कि 2000 करोड़, 4000 करोड़, और किसी दिन निफ्टी में अगर 300 पॉइंट की भी गिरावट है तो एफआईज की तरफ से 3 से 4000 करोड़, 8000 करोड़ तक की भी अगर बिक्री हुई है, जहां पे डीआईएस का 18% से ज्यादा मार्केट में हिस्सा था और एफआईएस का 36% से ज्यादा का हिस्सा था। बाकी पब्लिक और अदर्स में आकर के आपको 30 से 35% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देखने को मिलता है, जो कंपनियां अपनी स्टेक्स खुद अपने पास ही रखती हैं। तो ये जो चेंजेस हुआ है डेमोग्राफी में, ये चीजें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस गिरे हुए मार्केट में अपने ही शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रही हैं। मतलब कंपनियों को ये लगता है कि मार्केट में ये जो गिरावट का रीजन है, ये हमारे कंपनी या हमारे जो बैलेंस है, एसेट्स है, इसके रिफ्लेक्शन का नहीं है। मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस गिरा है वो मार्केट में हो रही गिरावट की वजह से है, और शेयर प्राइस काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट से उठा रही हैं और अपना जो स्टेक है वो कंपनी के स्टेक्स में बढ़ा रहे हैं। जैसे अडानी समूह भी अपने कंपनी के स्टेक्स बढ़ा रहा है, जिसमें अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर है। अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा कंपनी, टाटा सन्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट्स, वो अपनी ही कंपनियों में, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा स्टील और टाटा पावर, इन कंपनियों में अपना जो स्टेक्स है उसे बढ़ा रही है। और ट्रेंट में भी, खास करके जो रिटेल सेगमेंट से जुड़ा हुआ इसका शेयर है, वो भी काफी ज्यादा 50% तक की गिरावट पे चल रहा है, 8000 के हाई से 4 पे आ गया। तो इस तरह के बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने ही रिटेल सेगमेंट्स में अपनी जो भी प्रमोटर्स हैं, ये अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट खर्च हो रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, पावर सेक्टर हो, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर। हर जगह हर सेक्टर में ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी आने वाले ग्रोथ या कंपनी के एक्वायर किए गए किसी बड़े प्रोजेक्ट का जो लास्ट में आपको रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, उसके बिहाफ पे अगर मार्केट आने वाले 2 से 3 साल की ग्रोथ को पहले ही प्रिडिक्ट करके उसे उस चीज का एवरेजिंग दे दे, उस चीज का एप्रिसिएशन दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब बलून हद से ज्यादा फूलेगा तो वो किसी दिन फटेगा भी। यही चीज हुआ है, इसलिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा गिर गया। ये भी हो सकता था कि मार्केट इस समय जिस स्थिति पे है वहां से 1000 पॉइंट और ऊपर या नीचे ही होता, लेकिन जो ऑल टाइम हाई 26,300 का लेवल सेट कर दिया और 85,000 का इधर सेंसेक्स में सेट हो गया, यही चीज मार्केट को नागवार गुजरा है, इसी वजह से मार्केट गिरा भी है। आज हम कितने भी शेयर्स ऐसे हैं, चाहे वो रेलवे सेक्टर के हो, डिफेंस सेक्टर के हो, पावर सेक्टर के हो, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हो, चाहे बिल्डकॉइन के हो, ये सब
सब चीजें जितनी भी अपने ऑल टाइम हाई पे गई थी वहां से 50%, 55% और स्मॉल कैप में तो 60% से भी ज्यादा का जो गिरावट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो वापस से जो लोग इसमें हाई पे फंसे हैं ज्यादा अमाउंट में, उन लोगों ने तो अभी तक एग्जिट नहीं किया, पोर्टफोलियो रेड है। लेकिन क्या ये वापस उस लेवल पे आ पाएगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा समय लेगा। टाइम टेकन ये मार्केट बन गया है। कई ऐसे शेयर्स हैं ये तो वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जल्दी जा भी ना पाए अगले 2-3 साल तक। तो ये ताकि जिन लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म का विजन ही काम आएगा। एट द एंड मार्केट ने इससे भी बुरे बुरे सिचुएशंस को फेस किया है, चाहे वो 2008 हो, 2012, 2016 या 2020 का कोविड और अब 2024। तो ये साल 1.5 साल का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।